Me gusta tocar guitarra, me gusta... सो हेलो गाइज, विद टॉक्स के एपिसोड 1 ऑफ कोबरा काय में आपका स्वागत है। सीजन 5 की कहानी की शुरुआत हुई मिगल के कैरेक्टर से, जहाँ पे अपने वो डैड को मैक्सिको में ढूंढ रहा है और उसको एक्चुअल लोकेशन घंटा बतानी है। और वहाँ पे जाने के बाद कुछ लोग उसको फॉरेनर समझ के उससे पैसे लूट लेते हैं और वो कहते हैं ना कि अगर बुरा करोगे तो आगे जाके भुगतना ही पड़ेगा, तो ये आगे होने ही वाला है। बाद में स्टोरी जाती है रॉबी और जॉनी पे। वो दोनों भी इनलीगली मैक्सिको में आ चुके हैं। जॉनी रॉबी को इसीलिए लेके आता है क्योंकि उसको उनकी रिलेशनशिप ठीक करनी थी, पर उसके पीछे का रियल रीजन तो ये था कि मिगेल को उन्हें ढूंढना था, घूमना तो नहीं था। पर मुझे ये बात अच्छी लगी कि जॉनी स्ट्रेट फॉरवर्ड रह के अपने बेटे को बताया था कि एक्चुअल रीजन क्या है, हम लोग घूमने के लिए नहीं आए हैं। बाद में स्टोरी जाती है डेनियल के पास। डेनियल अपने सारे स्टूडेंट को कह देता है कि वो अभी ये मियागी-डो बंद कर रहा है, क्योंकि उसे अपने वाइफ का स्टेटमेंट सुनने के बाद उसे भी ऐसे लगने लगता है कि अपने बच्चों की लाइफ ज्यादा मैटर करती है, उन्हें मैं हराऊंगा पर किसी और तरीके से, इसीलिए वो ये डिसीजन लेता है। बट उसकी बेटी सैम पहले से ही माइंड से डिस्टर्ब रहती है और ऊपर से वो ये मानने के लिए तैयार नहीं रहती है। बाद में स्टोरी जाते है मिगेल की तरफ। वो उसके डैड को बहुत ही अलग अलग जगह पे ढूंढता है पर वो उसको मिलते नहीं है, और मिगेल को ढूंढने के चक्कर में जॉनी और रॉबी अपने तूतू में गाड़ी ठोक देते हैं। बाद में फ्रस्ट्रेट होकर मिगेल कॉल लगाते हैं सैम को, और इन दोनों के भी तूतू में चालू हो जाते हैं कि तुम्हारा मेरे ऊपर ध्यान नहीं, मेरा इंपॉर्टेंट नहीं, तेरा इंपॉर्टेंट नहीं। और इसी चक्कर में उसके पीछे से उसको एक आवाज आती है और वो रहते हैं उसके डैड, और वो कॉल रख देता है। बट सैम उसकी मॉम को, मतलब मिगेल की मॉम को बता देती है कि वो लास्ट कहाँ पे था, और यही चीज वो बताती है जॉनी को। तो जॉनी फटाक से निकल पड़ता है उस स्टैंड की तरफ। बाद में लरूसो और चोजन अपने टीवी पे देखते रहते हैं कि एक्चुअल में कौन है सिल्वर, और वो चोजन को सब कुछ बताता है कि ये सिल्वर कितना हरामी है। लरूसो और चोजन कोबरा काय के ऊपर ध्यान देते रहते हैं, और उसमें उन लोग को पता चलता है कि ये जो सिल्वर है वो जो फाइटिंग टेक्निक यूज कर रहा है वो है किंग सांग यान। बाद में स्टोरी जाती है लरूसो के मियागी-डो में, और चोजन उसे बताता है कि ये टेक्निक कितनी बदनाम है, और वो उसे ये परफॉर्म भी करके दिखाते हैं कि ये कितनी डेंजरस है। और वो उसे बताता है कि इस टेक्निक का मेन फोकस है कि सामने वाले का ध्यान हटा देना। बाद में तय कर लेते कि सिल्वर को इसी टेक्निक से धोखे से हराएगी। उसके बाद में फिर से स्टोरी आ जाती है मिगेल के ऊपर, जो अपने डैड के ऊपर छुपके से नजर रखते रहता है। और थोड़ी समय बाद उसे पता चलता है कि उसके डैड की एक छोटी फैमिली भी है और उसे एक छोटा बच्चा भी है। वो बच्चा खेलते खेलते मिगेल के सामने भी आ जाता है। वो उसे पूछता है कि तेरा नाम क्या है, पर तभी वो उसकी मॉम की तरफ जाता है। बाद में दूसरी तरफ जॉनी पहुंच जाता है उस स्टैंड की तरफ, और उस स्टैंड की तरफ जाने के बाद उसे भी सेम लड़के मिलते हैं जो मिगेल को मिले थे। और ये बुद्धू लोग जॉनी के साथ भी सेम ट्रिक करना चाहते हैं, उसको भी लूटना चाहते थे, पर जॉनी के रिफ्लेक्सेस की वजह से उसको पता चल जाता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं। बाद में यहाँ पे उनकी फाइट दिखाई गई है और जॉनी के ऊपर थोड़ा डोमिनेट करने ही वाले रहते हैं, तभी पीछे से आ जाता है रॉबी, और यहाँ पे जॉनी और रॉबी का मस्त कॉम्बिनेशन बैटल दिखाया है। बाद में फिर से स्टोरी जाती है मिगेल की तरफ। वो उनके ऊपर ध्यान देते रहते हैं, वो लोग अपनी जगह पे जाते रहते हैं, तभी वो बच्चा आ जाता है रोड पे। उसकी खेलते खेलते बॉल रोड पे आ गई रहती है, और तभी एक कार उसे उड़ाने वाली रहती है, पर मिगेल उसे बचा लेता है। और इसी चक्कर में मिगेल और उसके डैड की पहचान हो जाती है, मतलब वैसे पहचान नहीं, इनडायरेक्टली। और उसका एहसान चुकाने के लिए उनकी वाइफ उसे कहती है कि प्लीज तुम घर पे खाना खाने के लिए आओ, और मिगेल तो इसी इंटेंशन से आ जाता है, तो मान ही लेता है। और बाद में मेन चीज दिखाई जाती है कि रॉबी और जॉनी की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से अभी चल रही है, उनका रिलेशन बहुत ही सॉल्ट हो गया है। बाद में थोड़े से हैप्पी मोमेंट दिखाया गया है, जैसे कि मिगेल उसके डैड के साथ है और जॉनी अपने बेटे के साथ है, और डैनियल उसके वाइफ के साथ उसके हैप्पी मोमेंट बिता रहा है। इस एपिसोड के एंडिंग में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी कि जैसे कि सिल्वर ने न्यू कोच बुलाए रहते हैं, क्योंकि उसके साथ उसे एक पार्टनर चाहिए था। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज ऐसी है, इन ट्रेनर्स के बीच में चोजन को भी दिखाया गया है, और यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। ये था एपिसोड 1। ओवरऑल स्टोरी में क्या हुआ वो मैंने सब कुछ बता दिया है। ऐसे ही आपको अपकमिंग एपिसोड भी चाहिए रहेंगे तो कमेंट्स करना, ऐसे रिव्यू करते रहेंगे, आपको कुछ करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।